calcium oxalate. The next one, mercury chloride. Then ammonium hydroxide. Barium nitride. देन आयरन, कॉपर, कॉपर भी रिप्रेजेंट किया था ना, कॉपर, टू स्टेट में फॉस्फेट. नाइन्थ, पोटेशियम, नाइट्राइड. एंड टेंथ, लिथियम कार्बोनेट. चलिए इनके आंसर कैलकुलेट करिए. क्या क्या फॉर्मूला आएगा इनके लिए? रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज फॉर आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, मर्करी क्लोराइड. Then ammonium hydroxide, barium nitride, copper phosphate, potassium nitride, and lithium carbonate. फर्स्ट का क्या फॉर्मूला आया? आयरन सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस. तो आयरन ब्रैकेट में रोमन नंबर दिया हुआ है 2, यानी वैलेंसी 2 रखनी है. और सल्फेट रोमन नंबर 2 दिया था, 3 दिया था, 3 के लिए दिया था. तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3. एंड सल्फेट की वैलेंसी कितनी? 2. Then cross multiply this form and we will get Fe2SO4 का होल थ्राइस. सेकेंड क्या फॉर्म दिया हुआ है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3. किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्या होगी वैलेंसी बताइए? वैलेंसी कितनी रिप्रेजेंट करेंगे फॉर मैग्नीशियम? MgHCO3 का होल ट्वाइस. Mg की वैलेंसी 2, बाई कार्बोनेट की वैलेंसी हमने पढ़ी थी 1. Then cross multiply with each other, we will get MgHCO3 का होल ट्वाइस. MgHCO3 होल ट्वाइस. Then थर्ड क्या है? थर्ड वन इज
अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अमोनियम सल्फेट के लिए अमोनियम 1, सल्फेट 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा? अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। देन कैल्शियम ऑक्सलेट, फोर्थ वन। ये सारे फॉर्मूले पूरी क्लास को लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 बच्चे 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं बाकी किसी को आ ही नहीं रहा है, सबका ही क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट फोर्थ, कौन सा अमोनियम नाइट्रेट है? कहाँ अमोनियम नाइट्रेट दिया है? थर्ड तो अमोनियम सल्फेट लिखा है ना, देखो अभी स्लाइड चेंज तो किया है, अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट कहाँ से है? देन फोर्थ है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन बताया था कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट रिप्रेजेंट करेंगे Ca2 ऑक्सलेट C2O4 जिसपे 2 माइनस चार्ज होता है, कैल्शियम प्लस C2O4 2 माइनस, तो आ जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके CaC2O4। अब दोनों साइड 2 2 आएगा और उसको हटा देंगे कॉमन, यहाँ भी 2, क्या आ जाएगा? Ca2 एंड C2O4 होल ट्वाइस, ये 2 2 कॉमन हो जाएगा, तुम जब सेम नंबर आता है तो कॉमन कर सकते हैं ना, ये पढ़ा था हमने, तो CaC2O4 2 इधर आ जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaC2O4, जिसको हम ऑक्सलेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं COOCA, कैल्शियम ऑक्सलेट COO का होल ट्वाइस Ca, मतलब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ca एंड COO का होल ट्वाइस। C2O4 का मतलब यही हो गया ना, COO का 2, COO ग्रुप होता है उसमें, इसको हम ओवरऑल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे नोट कर लीजिए, Ca पे तो चार्ज +2 है और ऑक्सलेट पे COO माइनस, और ऐसे बॉन्ड होता है COO माइनस, ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑक्सलेट आयन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओवरऑल 2 माइनस, एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन Ca2 प्लस CO2 माइनस COO 2 माइनस, ये भी नोट कर लीजिएगा। Then after this fifth one is mercury chloride, मरकरी जो कि 1 स्टेट में लिया गया है, तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? HgCl, HgCl आएगा, J2Cl किसका आ रहा है? Hg भी यहाँ 1 में दिख रहा है और क्लोराइड वैसे ही 1 में होता है, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 1 आएगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला HgCl, नॉर्मल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? HgCl। देन sixth one is अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या आएगा? सिक्स वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करेंगे NH4 वैलेंसी 1 OH
हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, NH4OH। देन सेवेंथ, सेवन देखिए, सेवेंथ हमने क्या लिया था, बेरियम नाइट्रेट। नाइट्रेट था या नाइट्राइट था, नाइट्राइट था ना, बेरियम नाइट्राइट, बेरियम नाइट्राइट। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग क्या दिया हुआ था। वर्ड्स देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये बेरियम नाइट्राइट है, नाइट्राइट, बेरियम नाइट्राइट। तीन डिफरेंट फॉर्म लिखवाए थे, नाइट्रेट, नाइट्राइट जहां लास्ट में TE आता है, और नाइट्राइड जहां पे लास्ट में DE आता है। तो अगर नाइट्राइड होता तो फिर केवल N आएगा, N3-। अभी बेरियम नाइट्राइड है, तो बेरियम नाइट्राइड के लिए क्या आ जाएगा, NO3 नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन होता है ना NO3। चेक करो सब लोग, नाइट्रेट, यहाँ नाइट्रेट थोड़ी लिखा है, NO3 आंसर लिख रहे हो, नाइट्रेट होगा ना NO3-। नाइट्राइट लिखा है, क्या लिखा है टेबल, टेबल में लिखा है नाइट्राइट, नहीं लिखा है, नहीं मिल रहा, मिला टेबल में, Ba वैलेंसी 2 बेरियम नाइट्राइट, NO2-, एक माइनस चार्ज होता है 1, NO2- लिखवाया नहीं लिखवाया, देखो N3- तो नाइट्राइड लिखवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई Ba1 NO2 होल ट्वाइस, तो BaNO2 का होल ट्वाइस। सब कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम लोग, देख नहीं पा रहे हो क्या नोटबुक में क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहे हो। नाइट्रेट, नाइट्रेट पे लिखवाया था NO3-। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है, नाइट्राइट TE लिखा है, TE, और नाइट्राइड DE, नाइट्राइड को N3-। ये तीनों फॉर्म है, अगर इसमें से कोई सा नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिए। तीनों लिखवाए थे टेबल में, टेबल देखो ना सब लोग, NO3-, NO2- एंड नाइट्राइड N3-, दैट इज DE। DE और TE का डिफरेंस है नाइट्राइड नाइट्राइट में। नाइट्राइट नहीं दिया है, ठीक है, तो अगर टेबल में नहीं दिया है तो उसको टेबल में ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। कहाँ पे ऐड होगा टेबल में, किस वैलेंसी वाले में ऐड होगा, वैलेंसी 1 में या 2 में या 3 में, टेबल में कहाँ पे ऐड किया जाएगा नाइट्राइट NO2-। 1 वैलेंसी में, 2 वैलेंसी में, 3 वैलेंसी में। थ्री वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 2 में कैसे आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है तुमको, -1 ना, तो जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसको उस वैलेंसी में डाला है। क्या आंसर लिख रहे हो तुम लोग, 2 3, नींद में हो क्या सबके सब, हाँ, रिवाइज वाइज नहीं करके आए।
बस ऐसे ही आगे हो। टेबल क्या बनवाई थी, वैलेंसी 1 वाले में कौन कौन से कैटायन एनायन थे जिनपे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज था। फिर वैलेंसी 2 वाले में वो कंपाउंड थे जिनपे पॉजिटिव 2 चार्ज था या निगेटिव 2 चार्ज था, और ये पॉली एटॉमिक आयंस में आएगा। फिर वैलेंसी 3 वाले में वो कंपाउंड थे जिनपे +3 चार्ज या -3 चार्ज था। अभी इसपे -1 चार्ज दिख रहा है, तो वैलेंसी 1 वाले ग्रुप में जाएगा ना, पॉली एटॉमिक आयंस में, जहां पे हमने बाई कार्बोनेट लिखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा था, जिसमें हाइड्रोक्साइड लिखा है OH-, वहीं पे ये भी जाएगा NO2-। वैलेंसी 1 पॉली एटॉमिक आयंस नाइट्रेट वाले ग्रुप में ही जाएगा ना, जहां नाइट्रेट लिखा है उसी ग्रुप में जाएगा। वैलेंसी 1 वाले में नाइट्रेट पे भी तो -1 ही है, तो नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों उसी में है। टेबल तुमको उस दिन समझ में नहीं आया था क्या? जो उन पे चार्ज है उसके बेसिस पे तो वैलेंसी निकालते हैं। सो ये हो गया बेरियम नाइट्राइट। डन। नेक्स्ट बताओ। बेरियम नाइट्राइट के बाद कॉपर फॉस्फेट, कॉपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्राइड, लिथियम कार्बोनेट। कॉपर फॉस्फेट Cu3PO4 होल ट्वाइस, 8th वन था ना ये, कॉपर फॉस्फेट। कॉपर फॉस्फेट, this will be Cu and phosphate PO4। Cu हमने 2 स्टेट का लिया है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई Cu3PO4 का होल ट्वाइस। नाइन्थ पोटेशियम नाइट्राइड, अब ये नाइट्राइड है DE, दिस इज DE, तो इसको हम रखेंगे N3- वाला, K+N3-, जिसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। K की वैलेंसी 1, N की वैलेंसी 3, then we will cross multiply and we will get K3N, potassium nitride। And then 10th हमारा क्या है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Li कार्बोनेट। लिथियम एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, कार्बोनेट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। डन। अभी सबको क्लियर है, पूरी क्लास को क्लियर है? ये लास्ट वाला नोट कर लिया था ना, नाइट्राइट। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, बेसिक जो दूसरा टर्म आता है हमारा, वो क्या आता है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर का जो यूज होगा। तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर
नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक नंबर। हमने टेबल बनाई कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, लिखिए इसमें डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर ही जेड लिखा है, जेड कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसमें लिखा है एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट the number of electrons, atomic number represent the number of electrons or the number of protons. Atomic number represent the number of electrons or the number of protons for neutral atom, for neutral atom. Atomic number represent the number of electrons or the number of protons for neutral atom, for neutral atom. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में in case of ions, in case of ions, atomic number is only equal to the, in case of ions, atomic number is only equal to the number of, atomic number is only equal to the number of protons, is only equal to the number of protons. So in this case, so मैं कंटिन्यू करिए, so in this case it is not equal to the, so in this case it is not equal to the number of, it is not equal to the number of, it is not equal to the number of electron, it is not equal to the number of electron. So atomic number Z, capital Z, is equal to the number of protons equal to the number of electrons. So atomic number Z is equal to number of protons and number of electrons. For neutral atom. ये फॉर्मूला भी पढ़ा ही होगा आपने, याद आ रहा है कुछ? Atomic number is equal to number of protons and number of electrons. This is for neutral atom. एंड अगर फॉर आयंस की बात करें, न्यूट्रल एटम ना हो मतलब उस पर कोई चार्ज आ गया, अगर न्यूट्रल एटम नहीं है और उस पर कोई चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर आयंस एटॉमिक नंबर Z is equal to only number of protons. तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के इक्वल होगा एटॉमिक नंबर, एंड आयंस के लिए एटॉमिक नंबर इज ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स.
नोटेड। चलिए, देन नेक्स्ट, atomic mass number, which is represented by capital A. Atomic mass number represented by capital A. अब एटॉमिक मास नंबर अगर A की बात करें तो A के केस में क्या होगा? Everyone, okay, voice is coming. ओके, क्या डेफिनेशन हम लिख रहे थे एटॉमिक मास नंबर की? क्या लिखा, कुछ लिखा? चलो मैं वापस रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एटॉमिक मास नंबर में लिख लीजिए, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू, atomic mass number is equal to the summation of, atomic mass number is equal to the summation of is equal to the summation of nucleons, present in the atom. Atomic mass number A is equal to the summation of nucleons present in the atom. और करके डेफिनेशन लिख लीजिए, और इट इज इक्वल टू द
or it is equal to the number of proton, or it is equal to the number of proton, or it is equal to the number of proton, it is equal to the summation वर्ड ऐड कर लो, it is equal to the summation of number of proton, it is equal to the number of proton लिख लिया ना, it is equal to the summation of number of protons and number of neutrons, number of protons and number of neutrons, summation ऐड कर लीजिए, equal to the summation of number of proton and number of neutrons. देखिए हमने एक वर्ड ऊपर पहली डेफिनेशन में न्यूक्लियॉन्स लिखा है. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड वे में बोलते हैं. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो टोटल न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, या टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन अगर कर दिया जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर. So atomic mass number capital A is equal to number of proton plus number of neutron. Number of protons plus number of neutrons. ये सब अभी यूज होगा इस चैप्टर में ही. पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसी की बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सारी चीजें यूज होंगी. तो अगर हम एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स में मोशन करता है सर्कुलर पाथ पे. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं घूमते हुए. तो ये देखिए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Nucleus contain proton and neutron, and that's why they are termed as nucleons. Nucleus contain proton and neutron, and that's why यहाँ लिख देता हूँ मैं, and that's why they are collectively termed as, and that's why they are collectively termed as nucleons. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बिकॉज वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. नोटेड? ओके चलिए, तो अब इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
for the following elements atom. So calculate the number of electron, proton and neutron for the following elements atom. First sulfur atom, second nitrogen, third aluminium. इन सब के एक एटम के रिस्पेक्ट में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है. टाइटेनियम, देन फिफ्थ कॉपर. कॉपर अभी रहने दीजिए. क्रोमियम, मैग्नीज उनको डाल सकते हैं, आयरन लिख देता हूँ. कॉपर में पॉइंट में आएगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. पहले मैं नॉर्मल एग्जांपल्स ले रहा हूँ जहाँ पे एग्जैक्ट इंटीजर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जिंक, फ्लोरीन, सिलिकॉन, देन बेरिलियम, देन टेंथ ले लिया नाइट्रोजन. नाइट्रोजन लिख चुके हैं ना. नियॉन. 11th कैल्शियम. 12th पोटेशियम. 13 14 15 अंडर 30 मैं दिखा रहा हूँ. जितना आपको टेबल दिया है उसी में से. टेबल हमने कहाँ से कहाँ तक लिखी थी? एटॉमिक नंबर 1 to 30, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतने ही एलिमेंट्स. बोरॉन, ऑर्गन, क्लोरीन रहने दीजिए. पोटेशियम, पोटेशियम तो हो गया ना ऊपर. सोडियम. तो इन एलिमेंट्स के एक एटम के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करने हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एटम. तो इन एलिमेंट्स के एक एक एटम लिए गए हैं, उन एटम्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है. नोट कर लीजिए पहले सारे. अब टेबल जो आपको दी थी, टेबल लर्न होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. टेबल उसके लिए सबको लर्न होनी चाहिए. पहले दिन वही होमवर्क दिया था टेबल लर्न करने के लिए 1 to 30. तो फर्स्ट आपको दिया गया है सल्फर. सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? एटॉमिक नंबर सल्फर का देखो, जो एटम होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ZA के साथ, एटम्स रिप्रेजेंटेशन. जो भी एलिमेंट है, Z इधर एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16. एटॉमिक मास नंबर कितना हमने पढ़ा था? 32. सो Z है 16 एंड एटॉमिक मास नंबर A है 32. सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास नंबर 32. अब वहां से हम निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो ये एक न्यूट्रल एटम है, आपने पढ़ा है फॉर न्यूट्रल एटम. फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर Z is equal to
number of electron and this will be equal to number of proton. So atomic number 16 दिया है, तो ये number of proton भी होगा और ये number of electron के equal भी होगा. Then atomic mass number A is equal to क्या पढ़ा हमने? Atomic mass number जो कि A होता है that is equal to number of proton plus number of neutron. तो एटॉमिक मास नंबर आपको कितना दिया है? 32. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 16 ऊपर निकाला हमने, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ से. तो 16 ले जाके इधर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 32 minus 16 which will be equal to 16. Number of neutron 32 minus 16 is equal to 16. तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर साइड में रेड कलर से आंसर लिख दे रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 and number of neutron 16. This is answer. तो सल्फर एटम के लिए ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए 16, 16 एंड 16. तो ये कभी आएगा जब आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर याद होगा सारे एलिमेंट्स का, एटलीस्ट जितना हमने टेबल में लिखा है 1 to 30. नोट करिए पहला, और नोट हो गया तो सेकंड वाला करिए और बताइए आंसर क्या आएगा सेकंड के केस में. केस में आंसर क्या है? सेकंड वाला आया आंसर. सेकंड का आंसर क्या आया? नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा.
7 इज आंसर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके लिए 7 7 7। फॉर नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा 7 एंड एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 14। तो एटॉमिक नंबर 7 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 7 एंड एटॉमिक मास नंबर 14। तो 14 माइनस 7 करके 7 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7 एंड न्यूट्रॉन भी 7। क्लियर। चलिए तो यहीं पे क्लास में खत्म करता हूँ, बाकी जो बचे हैं सिंपल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपका होमवर्क है, ठीक है 15 का जो है। सब लोग होमवर्क करके और ग्रुप पे सेंड करिएगा, जो डाउट ग्रुप है जिसपे होमवर्क सेंड करते हो ये कंप्लीट करके ये सेंड करना सब लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके। ठीक है, फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं। चलिए बाय।